ट्रैक्टर ग्रेडर आसान है सीखना या फिर बड़ा ग्रेडर? तो ग्रेडर का काम तो सेम ही होता है, लेकिन फंक्शन के बतौर फ़र्क जो है सीखने वालों के लिए वो हमारे समझ में आ गया है। तो उसमें है क्या कि काम दोनों के बराबर होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस कैपेसिटी वाली बात है। और अगर छोटा ग्रेडर सीख गए हो तो बड़ा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक भाई ने पूछा था, आज उनके लिए एक वीडियो बना रहे हैं कि ट्रैक्टर ग्रेडर आसान है सीखना या फिर बड़ा ग्रेडर। तो उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं, बताते हैं। ग्रेडर दोस्तों दोनों एक ही काम करते हैं। अब रही बात फंक्शंस की, तो आसान कौन सा है उसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। देखो, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में पहले से हैं, जो मतलब बड़े ग्रेडर्स के बारे में जानते हैं या उनकी एक्टिविटी उनने देखी है या फिर उनके ऊपर उनके साथ में चले हैं या बैठे हैं, तो वो उनके बारे में समझ जाते हैं। तो ग्रेडर का काम तो सेम ही होता है, लेकिन फंक्शन के बतौर, जैसे अब कोई ट्रैक्टर ड्राइवर है ऑलरेडी और ग्रेडर सीखना चाहता है, तो ग्रेडर उसको बड़े वाले से ट्रैक्टर ग्रेडर ज़्यादा आसान होगा उस बंदे को जिसने कि ट्रैक्टर पहले से ऑलरेडी चलाया हुआ है। तो उसको ट्रैक्टर वाले जो भी हैं फंक्शन वो तो समझने हैं नहीं, तो वो आराम से उसको आता ही है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए अब जैसे बड़ा ग्रेडर है, तो बड़े ग्रेडर में क्या होता है कि वो तो कंस्ट्रक्शन में ही होते हैं, तो उसके आगे पीछे जो भी रहते हैं रोलर वाले या फिर जो सुपरवाइज़र वगैरह, तो उनके बारे में उनके लिए वो आसान हो जाएगा सीखना। और चलाने में अब हम इसलिए बता दे रहे हैं, हमसे जो पूछा है, तो क्योंकि हमने दोनों ही चला लिए। बड़ा ग्रेडर ही चलाया है पहले, लेकिन बाद में जब ये ट्रैक्टर ग्रेडर हमने बनवाया है तो उसके बाद में तो इसको भी अब हम चलाने लग गए। तो हमें कोई ज़्यादा, लेकिन फ़र्क जो है सीखने वालों के लिए वो हमारे समझ में आ गया है। तो उसमें है क्या कि ट्रैक्टर ग्रेडर बड़े वाले ग्रेडर से थोड़ा आसान पड़ जाएगा, आसान होता है चलाना, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी तो होती है वो उससे ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब छोटी मशीन है तो पास में ही होते हैं फंक्शन ज़्यादा। और अगर स्टार्टिंग उसने ट्रैक्टर ग्रेडर से ही करी है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो भी उसको आराम से पता ही है कि कितना कैसे करके लोड ले लेती है हमारी मशीन। और बड़े ग्रेडर को क्या होता है कि बड़े ग्रेडर जो चलाने वाले हैं, ऑपरेटर हैं, उनको अगर ट्रैक्टर ग्रेडर में बिठा दो, छोटे ग्रेडर में बिठा दो, तो उनको दिक्कत आती है। अगर ग्रेडर ऑपरेटर पुराना है उसका भी, तो वो पहले से ही अगर दिमाग में रखा है कि ना इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम है, आधे से भी कम है, तो फिर तो उसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा चलाना, बाकी मन नहीं लगेगा। बड़े ग्रेडर जिसने चलाए हैं या बड़ा ग्रेडर ऑपरेटर जो भी है, तो उसका ट्रैक्टर ग्रेडर में मन नहीं लगने वाला शुरू में, लेकिन अगर मजबूरी में चलाना ही पड़ जाए तो बड़े वाला आराम से चला लेगा। ट्रैक्टर वाला जो ग्रेडर ऑपरेटर हो गया है वो भी हो गया है पुराना, मान लो, तो जो पुराना ग्रेडर ऑपरेटर हो गया है उसके लिए अगर बड़ा ग्रेडर मिल जाए तो वो थोड़ी देर को परेशान हो सकता है, लेकिन वो फिर प्रॉपर ज़्यादा अच्छे से चला सकता है। अपेक्षाकृत जो बड़ा ग्रेडर चलाने वाला है उसको छोटा ग्रेडर चलाने में थोड़ी ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन जो छोटे ग्रेडर से सीखा हुआ है उसको बड़ा ग्रेडर दे दिया जाएगा चलाने को, वो आसानी से उसको चला सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम वाली चलाया हुआ है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उससे तो 2 गुने से 3 गुने से ज़्यादा होती है, तो वो आराम से उसको चला सकता है, उसको मज़े भी आएंगे उसे चलाने में। और जो बड़ा ग्रेडर से छोटे ग्रेडर पे मतलब ट्रैक्टर वाले को चलाने को आए हैं तो उनको बोरियत होगी या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब वो चलाना ही है इस मन को, तब तो वो चला ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी अपनी जगह पे दोनों ही एक बराबर ही हैं सीखने के लिए, लेकिन हाँ ट्रैक्टर ग्रेडर थोड़ा सा आसान है बड़े ग्रेडर की अपेक्षा चलाना और सीखना।
स्टार्टिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ट्रैक्टर ग्रेडर है उसको आसानी से मिल सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा उतना ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। बड़ी वाली जो मशीन होती है तो उसमें कंपनी को जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो मैकेनिकल के होते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि हेल्पर तो नहीं चला रहा है, कि वो आदमी सीख तो नहीं रहा है, क्योंकि उसमें अगर ब्रेकडाउन्स आते हैं ऑपरेटर सीखने के चक्कर में तो बड़े आते हैं, और बड़े में तो फिर ज़्यादा ही आता है। कहीं अगर मान लो उसका टायर ही फट गया या और भी चीज़ें हो गई तो बड़ा वाला है, तो उसमें चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और ट्रैक्टर ग्रेडर को जो भी सिखवाना चाहता है या मालिक देना चाहता है या ऑपरेटर भी किसी को देना चाहता है तो वो फ्री छोड़ देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या लेगा, इसमें फंस जाएगा या, तो वो ज़्यादा आसान है। ट्रैक्टर ग्रेडर बड़े वाले ग्रेडर से सीखना ज़्यादा आसान है, और चलाना तो भाई ग्रेडर ओरिजिनल ग्रेडर ही होता है। ये तो बात हम कहें या ना कहें, बात एक ही है। और कंपेयर यही है इस वीडियो का जो सार है, या मतलब जो भाई ने हमसे पूछा था कि कौन सा ग्रेडर सीखना चाहिए जिसको जल्दी सीख सकते हैं, तो उसके लिए अगर कोई उनकी जुगाड़ है आसपास है तो ट्रैक्टर ग्रेडर आराम से सीख सकते हो, जल्दी सीख सकते हो। काम दोनों के बराबर होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस कैपेसिटी वाली बात है। और अगर छोटा ग्रेडर सीख गए हो तो बड़ा ग्रेडर फिर आसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। आधे घंटे 1 घंटे में ही तुम्हारे हाथ उस पर सेट हो जाएंगे अगर आप छोटा ग्रेडर चलाए हुए हो तो। और बड़ा ग्रेडर जैसे चलाए हुए हो उससे सीख के आए हो, तब छोटे ग्रेडर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। फंक्शन का भी डिफरेंस होता है, कैपेसिटी का भी डिफरेंस होता है, और इसकी विजिबिलिटी जो होती है देखने वाली, मतलब पास में ही है, सारे फंक्शन क्लियर दिखने चाहिए, तो उनमें भी है अंतर। तो बड़े वाले ग्रेडरों में भी ये विजिबिलिटी का तो अंतर रहता है। मान लो केबिन वाला ग्रेडर है या खुला ग्रेडर है, सबसे ज़्यादा कमत्सू के जो पुराने वाले ग्रेडर थे या अभी भी है, और कैट के जो ग्रेडर हैं उनमें विजिबिलिटी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, और सारे फंक्शन बहुत जो भी उसका ब्लेड है या कुछ भी है तो वो ज़्यादातर क्लियर दिखते हैं। और क्लियर जितना भी फंक्शन मतलब वो उसके वो इम्प्लीमेंट्स दिखेंगे आपको, चाहे रीपर हो या ब्लेड हो या डोजर हो, तो वो आसानी से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, उससे काम कर सकते हो। और बस यही है। तो ट्रैक्टर ग्रेडर मतलब कुल मिला के ये है कि ज़्यादा आसान है बड़े वाले ग्रेडर की अपेक्षा। तो अगर किसी को सीखना है और ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ना जी ग्रेडर सीखना ही है, तो ट्रैक्टर ग्रेडर से आप शुरू कर सकते हैं, और उसको हाथ साफ करके उसको सीख के, और जब इसको आ ही जाएगा तो बड़े ग्रेडर पे भी चांस मार सकते हो आप, कोई ज़्यादा मतलब उसमें वो परेशानी नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो मतलब ग्रेडर सीखना चाहते हैं, कौन सा ग्रेडर आसान है, कौन सा ग्रेडर थोड़ा टफ है, कठिन है, या चांसेस कौन से पे अच्छे से मिल सकते हैं, कौन से पर नहीं मिलते हैं। तो ये रहा उन लोगों के लिए, ग्रेडर सीखने वालों के लिए। ग्रेडर सीखो, और बढ़िया मशीन है, कोई दिक्कत ना है, इज्जत विज्जत सब बढ़िया है, पैसा भी बढ़िया है, मेहनत भी बढ़िया है, ये भी है। और मज़े करो, वीडियो हमारे ऐसे ही देखते रहा करो, कोई ना कोई जानकारी हम देते ही रहते हैं। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट कीजिए, जिस जो चीज़ की जो डाउट्स हैं आपके उसके लिए कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, हम आपको जो हमें आता है बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।